आप सभी को सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मेरा नाम अजय कुमार मिश्र उर्फ अज्जू पंडित है। जनपद गोंडा का जिला अध्यक्ष हूँ और बगल में जो शख्सियत बैठी है वो उनका नाम है पूजा वर्मा जी। क्यों नाम तो सही बताया ना आपको? अमेठी से हूँ मैं और अमेठी की जिला अध्यक्षा है। और आप जानते हैं कि 12 नवंबर से एक यात्रा का शुभारंभ हुआ था और आज की तारीख कितनी है? 22 तारीख है। और 24 तारीख तक हमें प्रयागराज की धरती पर पहुंचना है। ये यात्रा जो है 24 नवंबर तक प्रयागराज तक पहुंचनी है। ये संजय जी के नेतृत्व में चल रही है। संजय सिंह जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं, प्रदेश के प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में चल रही है। और ये जो यात्रा है, इसका जो नारा है, स्लोगन है, वो है रोजगार दो, सामाजिक न्याय। अब आपको हमको ये समझना होगा कि रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो निरंकुश सरकार जब आई, तानाशाह सरकार आई, झूठी सरकार आई, तो इसने एक वादा किया था कि जो युवा पीढ़ी है, युवा हैं जो तैयारियां कर रहे हैं, इनको हम 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष, ये दुआ पता नहीं क्या क्या बोला था। लेकिन आज क्या ये चाहते हैं, पकौड़ा तलना भी एक जो है ये राजनीति, उसमें नौकरी में मानते हैं, रोजगार में मांगते हैं। अगर यही रोजगार था, अगर ये बता देते पहले तो 20 वोट ना पाते। तो बात यह है कि उन निरंकुश तानाशाह लोगों को जो है कि ईंटों को हिलाने के लिए और आम जनमानस को जागृत करने के लिए ये जो है यात्रा आहूत की गई है, आयोजित की गई है। और बहुत बढ़िया। उसके बाद में जो है आप देख रहे हैं कि ये जब से सरकार आई है तब से, चाहे ये ईवीएम से छेड़छाड़ करके जीत लें, चाहे किसी का वोट कटवा के जीत लें, चाहे बेईमानी, शैतानी, हरामखोरी, चाहे जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। और ये एक नंबर के फ्रॉड सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी में चाहे योगी जी की बात हो, चाहे मोदी जी की बात हो, अब जी लगाना है, क्योंकि पद पे है तो पद बड़ा होता है ना, कद बड़ा नहीं होता, पद बड़ा होता है। तो बात यह है कि योगी जी और मोदी जी की जो सरकार है 2 कौड़ी की है, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं ये लोग। 2 कौड़ी के आदमी है, 2 कौड़ी की सरकार है। और मैं क्यों कहता हूँ, अब उत्तर प्रदेश की सरकार की बात अब ले लीजिए। इन्होंने एक बार वादा किया कि सभी विद्यालयों में एनसीईआरटी की किताबें चलेंगी। किस विद्यालय में एनसीईआरटी की किताबें चलनी बता दो आप? हर जगह दूसरे प्रकाशन की, हाँ, हर जगह चलने के लिए कहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किताबें और सिंचाई विभाग में कई ऐसे पद हैं जो कि नोटिस निकाल दिया गया, जियो आ गया है कि खत्म। रेलवे में कई ऐसे पद हैं जो कि खत्म, आउटसोर्सिंग पे, मतलब वो जो है 10-20 हज़ार में मतलब ठेके पे इस तरीके से जो है वांट्स वगैरह निकालते हैं, उस तरीके से काम करते हैं। कुल मिला करके जो युवा पीढ़ी है उसको ये 10-20 हज़ार में भी सीमित कर देना चाहते हैं और उनके जीवन को अंधकार में धकेलने का काम किया है। और आप जानते हैं कि जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, पता नहीं कितनी पेंशन मिलती है, पता नहीं कितनी सुविधाएं मिलती हैं। तो इनको तो बड़ी बड़ी सुविधाएं चाहिए, सही बात। लेकिन जो पता नहीं कितने संघर्ष करके नौकरी पाता है बच्चा, उसको जो है, उसको कोई सुविधा नहीं चाहिए, उसको नौकरी नहीं चाहिए, उसके भविष्य को ये जो है अंधकार में धकेलने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी बदतमीज सरकार को, ऐसी निरंकुश सरकार को जो है, सरकार को हम उखाड़ फेंकने के लिए ये यात्रा पर है। पूजा वर्मा जी हैं, आप यहाँ से पैदल जा कर के काफ़ी दूर गई हैं। हम लोग थक गए थे, हम लोग यहाँ गाड़ी में बैठे हैं, हमारे ही पदाधिकारियों की गाड़ी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो है थोड़ा सा आराम फरमा करके और 100-200 मीटर इसी में बैठ करके जाते हैं। जब आत्मा कहती है कि अब चलना उचित होगा तब हम लोग चलते हैं। तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। अयोध्या से हम लोगों ने चलना शुरू किया था और प्रयागराज तक का हमें जाना है। और जितने बड़े हिम्मत किया सर, आप जो पैदल इतना यात्रा में चल रहे हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है भाई, महिला हो करके, और उसके बाद में इतना आपने प्रयास किया, इतना
आपने वो किया। मैं कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी में आप जैसी महिला कार्यकर्ता अगर आ जाए तो मैं तो कहता हूँ कि इस पार्टी का भला हो जाना है, सही श्योर है। हम देख रहे हैं कि अपनी विधानसभाओं में हम देख रहे हैं कि जो है आदमी में जेंट्स की में मैं देख रहा हूँ कि हिम्मत नहीं करते, पैदल का नाम सुन लेते हैं, उनकी ऐसी तैसी हो जाती है। ऐसे बोलना चाहता हूँ क्योंकि कई कार्यकर्ता नहीं आए, है ना। लेकिन महिला होकर के आपने जिस तरीके से हिम्मत दिखाई है, जिस तरीके से पार्टी के लिए एक वो चलाया है, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमस्कार आपको है। और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही निरंतर कार्य करती रहे, तो मैं जानता हूँ कि आप कहीं ना कहीं आपका भविष्य भी उज्जवल होगा और आम आदमी पार्टी का भी होगा। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद भाई। बहुत आपने मेहनत किया और यहाँ पे लोगों के लिए न्याय दिलाने के लिए आप निकले और बहुत बहुत हम लोग निकले, है ना जी है नहीं, हम सभी लोग को निकले। जय हिंद।